अलाउ नहीं है। ये बताइए जनाब कि राहत फ़तेह अली खान के साथ आपके कैसे ताल्लुक़ है? बड़े अच्छे, बहुत प्यार वाले ताल्लुक़ हैं। हाँ, मिलते हम कम में, क्योंकि वो भी बिज़ी आदमी है तो मैं भी बिज़ी हूँ। तो हमारी रिसेंट एक मुलाकात हुई, तो पहले फ़ोन पे बात हुई। और हाँ, ये था कि पूरे 22 साल बाद हमने एक दूसरे को हेलो हाय इस्लाम दुआ की। इतना मतलब इतने बिजी होते हैं हाँ, आप दोनों 22 अपनी साल अपनी से जगह वो पर? नहीं था। फिर क्योंकि वो फैसलाबाद में, हम पाकपतन, फिर कुछ आपको पता है रिश्तेदारियों में कुछ मामलात भी ऐसे होते हैं जिससे इंसान की दूरी हो जाती है। होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आपको मौका मिले उनके साथ कोई कव्वाली की परफॉर्मेंस करने का तो आप करेंगे? क्यों नहीं, हम भाई हैं। जब मर्ज़ी हो, जब अल्लाह की मर्ज़ी हो तो कोई इंशाल्लाह। फेवरेट कलाम उनका जो गाया मैं हुआ है उसको जब मैं मिला तो मैंने कहा यार वो दिल तो बच्चा है जी, मुझे यार आपका बहुत ये बहुत पसंद है। पसंद है आपका? हाँ, तो वो कहते अच्छा भाईजान आपको सही। मैंने कहा हाँ, और मुझे ये पसंद। आपको पसंद है, ये भी सुना दीजिए। और वो उसका वो जो गीत है ज़रूरी था, तेरी ज़रूरी था। तेरी आँखों में। तो क्योंकि मैं उसको ज़्यादा रियाज़ नहीं करता या सुनने तक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्या लाइन थी। कोशिश कीजिए। ला 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 रे ला, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। वाह जी वाह, आपकी आवाज़ में तो जादू है। शुक्रिया। जिनके आपने फेवरेट जो कलाम है और जो कवाली आपने सुनाई है, अमेजिंग। क्योंकि मेरी एक आदत है कि ये तो मेरे अपने हैं ना, मैं किसी गैर के भी कोई अच्छी चीज़ हो या तो मैं उसको ना बहुत सुनता हूँ, एक्नॉलेज भी करते हैं। सुनता बहुत हूँ, और उसको मैं दुआएं देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो ना इंसान किसी को वेलकम नहीं ना कर सकता, तो मैं समझता हूँ वो आधा इंसान अधूरा है। क्योंकि जिस तरह मैंने दुआ की उस वक़्त, और जब अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, जब मेरा पहला वॉल्यूम आया था ना, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया। आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस कवाली की फरमाइश खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हुई है। वो पाकपतन आए तो वहाँ पे गुलाम मोहम्मद मानिका साहब, उनके वो रिहाइशगाह पे उनका एक प्रोग्राम होता था बाबा साहब के उर्स मुबारक पे। ठीक हो गया। तो वो बात चला गया, तो लोगों ने कहा जी वो एक कवाली आई बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोलते, तो हंसने लगे। वो कहते यार ये मुझे नहीं आती। तो यानी उस दौर में अल्लाह पाक ने मुझे नाम दिया, जब इससे नवाजा बदर है मियाँ दाद जी। खान साहब का नाम था, मेरे बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी साहब थे, अजीज़ मियाँ कवाल थे, लेजेंड हमारे जितने भी नाम ले। तो अल्लाह पाक ने इतना करम किया। तो जब मैंने दुआ की तो अल्लाह पाक ने मुझे भी तो कहा ना। अच्छा, इसी तरह जब मेरे और भी जो लाइन में लगे हैं, ये पाइपलाइन सब है आए, बिल्कुल। सब, हाँ जी। तो अगर कोई आगे आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा अप्रिशिएट करना है, करना चाहिए, दुआ करनी उनको चाहिए, आओ जो यार आप, हौसला अब अफजाई आपका करनी टाइम चाहिए। है तो करें यार। इसमें कोई भी नुकसान किसी को नहीं होता, बल्कि इज़्ज़त में इजाफा होता है। तो इसलिए मैं तो हर बंदे बशर को जब सुनता हूँ, तो किसी का नाम सुनता हूँ, किसी का बिल बोर्ड देखता हूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, दुआ देता हूँ। आपने अपने भाई का जिक्र किया, बदर मियाँ दाद साहब का, तो उनकी वफ़ात के बाद आपको अरूज ज़्यादा मिला, क्या ये बात दुरुस्त है? हम इसको इस तरह कह सकते हैं? अरूज जो है ना जी, वो उसी वक्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था जब ये सारे चारों हस्तियाँ थी। गुलाम फरीद साबरी साहब, और शायद गुलाम फरीद साबरी साहब ना हो, क्योंकि मुझे एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ बड़ा अच्छा। क्योंकि मैं कराची था जब मेरा स्ट्रगल दौर था, तो अल्लाह गरीक रहमत करे अमजद फरीद साबरी भाई को, तो उनके घर में ठहरा हुआ था। उन्होंने मुझे इतना प्यार किया कि अपनी बिल्डिंग में मुझे एक जगह रूम दी, दिया हाँ। और पूरा एक मेरी पार्टी को ठहराया। ये उसकी नेकी है, अल्लाह पास उसको अजर दे इसका। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार मैंने एक कैसेट करना है बाबा साहब का। तो उसका बोलता जो कुछ मंगिया सी इथों पा लिया, असी ते फरीद ना दिल ला लिया। वो मेरा एक लोकल कैसेट था।
तो उसने फ़ौरन अपनी पापा की अंगूठियाँ निकाली और कहा ये पहने, ये पूरी माला आपको हाजी पूरा साहब तैयार की। किया। इतना, हाँ, तो वो मुझे याद आया उस वक्त ये वाक़या कि फिर मैंने वो ऐसे करके ना, एक लट थी मेरी पूरी से ऐसे करके, तो मैंने तस्वीर खिंचवाई। तो वो पिक्चर अभी भी मौजूद है आपके मौजूद है, नेट पे होगी। तो वो मेरा ख्याल उस वक्त मकबूल साबरी साहब और हम जफरी साबरी साहब और अज़ीज़ मियाँ साहब थे। अज़ीज़ मियाँ साहब ने तो मुझे बड़ी दुआ से नवाजा, और उनकी दुआ लगी भी कि बिहाड़ी में एक ज़की शाह मस्जिद है, वहाँ पे प्रोग्राम होता था, तो उनके साथ तो वो ना एक जगह पे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको सलाम किया। तो उनकी आदत थी, अरे मियाँ कौन हो भाई? तो मैंने कहा जी मैं मियाँ दाद खान साहब का बेटा हूँ, बदर मियाँ दाद का भाई हूँ। ओ अच्छा कैसे हो? मैंने कहा जी मेरे लिए आप दुआ करें, आपका तो माशाल्लाह इतना नाम है, तो दुनिया तो आपके लिए आई हुई है, तो कुछ टाइम मुझे भी मिलेगा। तो मुझे कहने लगे कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज़्ज़त देगा। मैंने कहा जी आप मेरे लिए दुआ करें। तो अज़ीज़ मियाँ साहब ने भी मेरे लिए दुआ की। और इसी तरह जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान भाई ने पाक पतन मुझे सुना, जब उसको पता चला उनको, तो उन्होंने भी कहा अच्छा भी ये हमारे ख़ानदान का, उन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। उस्ताद बदर मियाँ दाद खान साहब, ये इनकी ज़िंदगी में ये मेरे कैसेट जो थे, अल्लाह पाक ने वो घर घर वो बजने शुरू हो गए थे। और उसके बाद ये था, ये नहीं किसी के जाने के बाद कुछ होता है या किसी की मौजूदगी में होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ करम की बात है, अल्लाह के करम की बात है। इतने खिलाड़ी होते हैं, फिर कोई नया खिलाड़ी आता है, वो 12 के ऊपर वो छा जाता है। समझ रहे मेरी बात? मैं समझ गया। तो ये कर्म की और दुआ की वजह है। और मैं कहता हूँ जितने मेरे सीनियर्स हैं, ये सब की दुआओं का असर है। और अल्लाह पाक मेरे जो सीनियर्स इधर सलामत हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे। मुझे ये बताइए, बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पे कभी आपको गाने का मौका मिला? कभी आपने गाया वहाँ? मैं तो डेली उधर ही पढ़ता था। अच्छा, उधर ही शुरुआत भी उधर से की थी? सारा कुछ ही उधर से है। और मेरा नहीं है, हमारे पूरे ख़ानदान का, बल्कि जितने भी आप दुनिया में कवाल हैं, चाहे वो कोई गोरा कवाल भी है, तो उसने जब तक दर फरीद हजूर बाबा साहब की हाज़िरी नहीं दी, तो वो उसको कवाल नहीं समझा जाता, वो चिश्तिया रंग नहीं है। तो कवाली से गाने की तरफ कैसे रुझान हुआ? किस तरह गाने की तरफ इसलिए हुआ कि जिस तरह हमारा ख़ानदान में ले लें आप, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, मेरे बड़े भाई उस्ताद बदर मियाँ दाद खान साहब, राहत फ़तेह अली भाई हैं, मैं हूँ, हम ख़ानदानी, हमने उस वक्त से भी जिस तरह नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने कव्वाली भी की है, तो ये भी गाया है अपना गम है या खुशी है तो मेरी ज़िंदगी है तो वो हम तजर्बे करते रहते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा थोड़ा सा सीरियस हुआ कि जब सच्ची बात बताऊं कि जब हम वेडिंग शो पे जाते थे ना, तो वहाँ किसी और के गाने बजते थे ना, तो मैं कहता था कि यार इस तरह आपके भी हो, आपके चाहिए। हाँ। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा मैंने तो काला जोरा जो है ज़रा वही गा के सुना दीजिए। हाँ, ये फिर ये मैंने जब पढ़ा ढोले नू काला सूट, क्योंकि वो अंग जब मैंने इसको शुरू किया तो सराइकी इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप सराइकी कुछ पंजाबी में मिक्स करके करें। तो फिर मैंने वो ढोले नू काला सूट सोना लगे। ये तो आपने मुझे सुनाना है पूरा? अच्छा जी, ये 2-3 बोल नहीं सुनने वाली। अच्छा जी, एक छोटा सा अंतरा नहीं सुनने वाली। ठीक है, ये तो आपने मुझे पूरा सुनाना। इससे पहले भी बता दूं कि मेरा एक जो जहाँ से मेरा सॉन्ग मेरे हिट हुए, पहला ही मेरा जो सॉन्ग था वो था महबूब नहीं मंदा मेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। वाह जी वाह, चेक करें, अल्फाज चेक करें। सेकंड था मेरा विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी है। तीसरा आइटम मेरा था बन गई जिंदगी अजाब सजनों, इसलिए चलिए सुनाइए। मैं आपको लिस्ट पहले गिनवा फिर सुनाता हूँ, क्योंकि मैं तो भोरी जज्बाती कि आपने इतने वो अच्छे नाम ले लिए अपने गानों के। फिर था मेरा सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा। वाह जी वाह, सुर्ख कपड़ों में। हाँ, तो वो इसके पीछे क्या कहानी है? ये सब के पीछे ये कहानी है कि मुझे पोइट्री बहुत, जब भी पोइट्री मैं सुनता था जो मुझे अच्छा लगता था उसको मैं कैच कर लेता था, कंपोजिशन बनाता, उसके बाद उसको मैं पढ़ लेता। मैं सब चीज़ों के आपको थोड़ा थोड़ा सुनाएं जरूर। मिसाल के तौर पे पहला मैंने जो एल्बम किया हुआ था, हाँ जी, पहला आइटम मेरा था महबूब नहीं मनदा मेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। वाह वाह वाह। दुखा ला लिया दिल विच डेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। महबूब नहीं मनदा मेरा
पीरा कोई तवीज़ लिख दे। पहला मैंने एल्बम वाह जी किया वाह। तो ये बड़ा लोगों ने पसंद किया। फिर मैंने किया विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी। मन्निया जनाब पीनावा ते बेहिसाब पीनावा, लोक लोकां दा खून पींदे ने, मैं ते फिर भी शराब पीना। वाह जी वाह। विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी है, विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी है, झूठा निकले यार ते पीनी पैंदी है। इसका बहुत अच्छा शेर था। पहले तेले पींदा से मैनू सौ रब दी, आप पिलावे यार ते पीनी पैंदी है, विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी। वाह जी वाह। मुझे अब काला जोरा वो नहीं आपने स्किप करना। उसी तरफ ही हाँ जी, मैं उसका भी इंतजार कर रही हूँ। एक्साइटेड है काले जोड़े से। जी अच्छा, इसके जी बाद जी। फिर मैंने गाया सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा। जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा, सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा, आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों, सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा, आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों, उधर डोली उठेगी मेरे यार की, वाह वाह वाह। इधर मैयत उठेगी मेरी दोस्तों, जाने वाले छोड़ कर जाने वाले, जाने वाले। तीसरा वाह, गाना वाह, वाह। ये मेरा था, ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर एक मेरा आया बन गई जिंदगी अजाब सजनों, ऐसे लेते पीने शराब सजनों, वो सुना। जी जी। बन गई है जिंदगी अजाब सजनों, 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 इसे लेते पीने शराब सजनों, इसे लेते पीने शराब सजनों, सारा सारा दिन जेड़ा कोल बहंदा सी, एक पल भी ना मैथों दूर रहिंदा सी, हुण कहंदा बंदा है खराब सजनों, हुण कहंदा बंदा खराब सजनों, इस लेते पीने शराब सजनों। ये और ये आपने खुद लिखे हुए सारे? हाँ, इसमें दो एक चीज़ मेरी खुद की है, बाकी एसएम सादिक साहब है, और एक और नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा,